ओम नारायण 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 नारायण। क्या करूं मैं, मतलब मुझे हंसी आ रही है। अभी 1 घंटे पहले मनी हाइस्ट के सीजन 5 के वॉल्यूम 1 के ट्रेलर को रिलीज किया गया है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, इन भारतीय भाषाओं में भी वो इसे डब करके रिलीज करने वाले हैं। हिंदी और तमिल ट्रेलर रिलीज हो गया, मैंने देखा, और 1 मिनट और 40 सेकंड का ट्रेलर था। और ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ, ये बताने के लिए बना रहा हूँ कि भाई मनी हाइस्ट के जो बच्चे, कुछ फैंस वगैरह है, कुछ बच्चे, उनको ये बताने के लिए कि 1 वर्ष पहले जब मैंने इस सीरीज के चारों पार्ट का एक साथ में रिव्यू किया था, अभी भी वो वीडियो आप देख सकते हैं। ढेर सारे डिसलाइक्स है उस वीडियो पर, और मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत बहुत खुशी है कि चलो डिसलाइक्स के माध्यम से ही सही, पर जो बातें मैं कहना चाहता था वो कई सारे मित्रों तक, जो भी इसके जो बच्चे फैंस वगैरह हैं, उन तक ये बातें पहुंची। हालांकि पूरा वीडियो तो देखने का शायद मैंने देखा, कई सारे जो इसके बच्चे जो फैंस है, पूरा वीडियो तो उन्होंने देखा नहीं, शुरुआत के कुछ 2-4 मिनट देखकर ही उन्होंने छोड़ दिया। और वीडियो में मनी हाइस्ट को डिफेंड करने के लिए उनके पास बस 2-3 आर्गुमेंट्स थे। एक तो तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी माँ की चूत, गांडू है तू, इस ये उनके आर्गुमेंट्स थे। ये बातें इसके डिफेंड करने के लिए उन्होंने कही। इसके अलावा तो उनके पास कोई आर्गुमेंट्स थे ही नहीं ना। ज्यादा से ज्यादा 2-4 कुछ लोगों ने ये बातें कह दी कि भाई तुझे सीजन 1 पसंद नहीं आया तो आगे तूने देखा ही क्यों, तो गांडू है, तो भक्त है, तो आरएसएस का दल्ला है। ये उनके पास कोई आर्गुमेंट्स तो थे ही नहीं ना, क्योंकि कम्युनिज्म ये विचारधारा ही ऐसी है, लिबरलिज्म ये विचारधारा ही ऐसी है जो आत्मघाती, आत्मविनाशी विचारधारा है, जो खुद को, मतलब उनकी आइडियोलॉजी ही ऐसी है। चाहे कम्युनिज्म ले लीजिए, लिबरलिज्म ले लीजिए, ये उनकी जो विचारधारा है वो खुद को काउंटर करते रहते हैं। हमें उनको काउंटर करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इतनी ज्यादा इलॉजिकल ये सारी विचारधाराएं हैं। इसलिए मैंने जो बातें वहां पर कही थी उसको लॉजिकल वे में, तो मैंने तो एक भी कमेंट नहीं देखा जिसने काउंटर किया हो। और ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूं, ये बताने के लिए कि जो बच्चे इस वेब सीरीज के फैंस हैं, कि भाई मैंने जो 1 वर्ष पहले इस वेब सीरीज के बारे में जो बातें कही थी, मैं उस पर अभी भी उतना ही कायम हूं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि भाई मैंने 1 वर्ष पहले से कम गालियां दी थी, ये तो और ज्यादा गालियां डिजर्व करती है। मतलब इसकी आइडियोलॉजी, इसकी विचारधारा आप छोड़ दीजिए, बस एक सीजन 1 है, वहां पर अगर इसे खत्म कर दिया जाता ना तो बहुत रिस्पेक्ट मिलता इस वेब सीरीज को। पर सीजन 1 के बाद में जो इस वेब सीरीज में लॉजिक आत्महत्या कर लेता है, ऐसा लगता है जैसे कॉमन सेंस ने, लॉजिक भी छोड़ दीजिए, कॉमन सेंस ने कहीं जाकर आत्महत्या कर ली हो। यही हम आगे के चारों के चारों सीजन में फील करते हैं। हर एक सीन देखते हुए 1 पैसे का, 0.00001% का भी अगर किसी में थोड़ी भी विचार करने की क्षमता हो, तर्क करने की क्षमता हो, तो वो, मतलब क्या कहूं, वो नहीं झेल पाएगा जो बातें आगे के 4 सीजन में दिखाई गई है। सीजन 1 छोड़ दीजिए, सीजन 1 को मैंने वहां पर भी अच्छा ही कहा था पिछले वर्ष के रिव्यू में, पर उसके बाद जो बातें हैं ना आगे के 4 सीजन्स में, वो महावाहियात, डिस्गस्टिंग, सड़ियल। मतलब मैं तो यहां तक कहूंगा कि भाई इस सीरीज को देखकर उल्टी करना भी व्यर्थ है। ये सीरीज तो हमारी उल्टी भी डिजर्व नहीं करती है, इतनी घटिया महावाहियात ये वेब सीरीज है। और मैं फिर से कहूंगा, इसकी आइडियोलॉजी वगैरह सब छोड़ दीजिए भाई, उसको छोड़कर भी कोई भी कॉमन सेंस वाला जिसके पास हो, वो इसे नहीं झेल सकता। इतनी महावाहियात ये चीज है। और कोई कुछ भी कर ले यार, कितने भी डिसलाइक्स कर दो, कुछ भी कर लो, इस वीडियो पर भी मुझे पता है डिसलाइक्स आने वाले हैं, पर उससे क्या फर्क पड़ जाता है। डिसलाइक्स मिलने से ये फैक्ट नहीं बदल जाता कि ये सीरीज ट्रैश है, पीस ऑफ शिट है। ट्रैश और पीस ऑफ शिट इसे कहना, ये भी इन शब्दों का अपमान है। इस सीरीज को ट्रैश, कचरा, पीस ऑफ शिट कहना, ये उन शब्दों का अपमान है। ये तो, इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है यार। मेरे जीवन का सबसे घटिया एक्सपीरियंस में अगर कोई मुझे पूछेगा ना, तो उस पर टॉप पर आएगी ये चीज, मनी हाइस्ट टॉप पर आएगी। और जो कहते हैं ना कि भाई देखा ही क्यों, सीजन 1 पसंद नहीं, यार भाई मुझे रिव्यू करना था और मुझे बताना था कि इस सीरीज की सड़ियल मानसिकता को, हाँ, और वो बताने के लिए मुझे झक मार कर देखना ही पड़ा। ऑब्वियसली देखूंगा ही, सीजन 5 के पार्ट 2 को भी देखूंगा, और इतनी ही कठोरता के साथ, इतने ही कठोर शब्दों के साथ मैं उसकी आलोचना करने वाला हूं।
और इसमें कोई संशय नहीं कि सीजन 5 में भी यही कचरा वो सब दिखाने वाले हैं। मेरा बाप तो चोर था, उसके साथ तो पुलिस ने अन्याय किया, मेरे चोर बाप को पुलिस ने मारा, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि भाई मैं तो अपने ही देश के खिलाफ एक सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन लाऊंगा। और आपको पता है, जब मैंने ये बातें कही ना पिछले वर्ष कि भाई ये अपने ही देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, अपने ही देश की बैंक को लूटना, अपने ही देश की संपत्ति को लूटना, अपने ही देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को मारना, इस बातों को जिस प्रकार से इसमें ग्लोरीफाई किया गया है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, तो कई सारे मित्रों ने इसको काउंटर करने के लिए क्या क्या आर्गुमेंट दिया आपको पता है? कि भाई हमने भी तो रिवॉल्यूशन के द्वारा ही ब्रिटिशों को भगाया था, विदेशी आक्रांताओं को भगाया। मतलब इसी से आप समझ सकते हैं कि भाई क्या कॉमन सेंस होगा जो इस सीरीज को जो बच्चे पसंद कर रहे हैं, उनकी तर्क करने की क्षमता को आप इसी से समझ सकते हैं कि वो लोकतंत्र में मेरा बाप चोर था और मेरे चोर बाप के विरुद्ध मेरे चोर बाप पर पुलिस ने अत्याचार किया और इसलिए मैं अपने देश की बैंक को लूट रहा हूं, अपने देश की संपत्ति को लूट रहा हूं, और उस देश की भिखारी जनता रस्तों पर पैसों के लिए दौड़ रही है, और ऐसी भिखारी जनता अपने ही देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के विरुद्ध आंदोलन कर रही है सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन के लिए। इस बात को डिफेंड करने के लिए, इसे जस्टिफाई करने के लिए इस सीरीज के जो बच्चे फैंस हैं वो क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भाई हमने भी तो रिवॉल्यूशन के द्वारा ही ब्रिटिशों को भगाया था। इसी से आप समझ सकते हैं इसके जो बच्चे फैंस हैं वो किस प्रकार से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, किस हद तक लोग किसी चीज के मानसिक रूप से क्या कहे, एक जिस प्रकार से खूंटी से बांध लेते हैं कुछ लोग अपने आप को किसी चीज से। इतना क्या गुलाम होना यार किसी चीज का, किसी ट्रैश का, किसी कचरे का, कचरा भी नहीं, किसी भी चीज का इतना क्या मानसिक गुलाम होना कि आप सोचने समझने की क्षमता ही खो देते हैं। भाई अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये जस्ट एंटरटेनमेंट है, तो अगर जस्ट एंटरटेनमेंट है तो क्यों इतने ऑब्सेस्ड हो गए हो इस कचरे से, इस पीस ऑफ शिट से? आप क्यों इतने ऑब्सेस्ड हो गए हो कि आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना भी नहीं चाहते हैं? आप इतने लिबरल हो, आप इतने लिबरेटेड होना चाहते हैं, इतने लिबरल हो आप कि भाई आप अपने ही देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, सो कॉल्ड इसे रिवॉल्यूशन आप कह रहे हैं, इतने बड़े आप लिबरल है कि भाई इसमें जो चोर था वो प्रोफेसर का जो साथी, उसे जब पुलिस पकड़ लेती है और कहा जाता है कि उसे पुलिस ने ऐसे ऐसे किसी बंकर में कहीं पर जाकर कैद कर दिया था, उस पर अत्याचार किए थे, और फिर ये प्रोफेसर पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स को इकट्ठा करता है, पूरी दुनिया में एक आंदोलन छिड़ जाता है कि भाई ये ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है और हमारे चोर साथी को कैसे पुलिस ने पकड़ लिया। और ये क्रिमिनल्स के प्रति सिंपैथी पैदा करना, क्रिमिनल्स को जो आतंकवादी कहते हैं, ऐसे ऐसे सड़ियल मानसिकता के जो अपने ही देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर कोई क्या वो आर्तुरो वगैरह जो भी था, वो अगर उनको आतंकवादी कहता है तो उस क्रिमिनल्स को आतंकवादी कहने वालों को बहुत ही डिस्गस्टिंग वे में प्रेजेंट करना, इससे क्या इसको कोई कैसे डिफेंड कर सकता है, कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता है? ये देखकर तो भाई सीरियसली क्या मेरे पास शब्द नहीं है यार, मैं सब कुछ बोल चुका हूं, क्या बोलूं इसको और कितनी गालियां दूं। अपने आप को जो बहुत लिबरल मानते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्रीडम की, रिवॉल्यूशन की बातें करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें करते हैं, इतना फ्रीडम चाहते हैं कि भाई क्रिमिनल्स के तक अभिव्यक्ति की आज़ादी की, क्रिमिनल्स के तक ह्यूमन राइट्स की ये बातें करते हैं, पर इतने ऑब्सेस हो जाते हैं किसी चीज़ से कि उस जो भी वेब सीरीज़ है उसकी आलोचना तक नहीं सुन पाते। और बिल्कुल मैं जितना हो सके कठोरता से इसकी आलोचना करूँगा, क्योंकि इतना टॉर्चर किया इस सीरीज़ ने मुझे, और बिल्कुल सीजन 5 का पार्ट 2 में जब देखने जाऊंगा तो इतना ही मैं टॉर्चर होने वाला हूं। देखते हैं उस समय भी मैं बिल्कुल इसी प्रकार से इतनी ही कठोर शब्दों के साथ इसकी आलोचना करने वाला। बाकी जिसे जो सोचना है यार सोच सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर हाँ, मैंने 1 वर्ष पहले कहा था, मैं अभी भी उस पर बिल्कुल कायम हूँ, और मुझे कोई संदेह नहीं कि यार ये सीरीज़ हमारे देश के कई सारे बच्चे इसके फ़ैन हो गए हैं, क्योंकि भाई हमारे देश में भाई रेस 3 और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्में भी 100, 150, 200, 250 करोड़ कमा लेती है, तो इसके कोई बच्चे फैंस हो जाए तो कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। और दूसरी तरफ मैंने तो कई ऐसे भी जो आर्गुमेंट्स पिछले वर्ष के वीडियो के नीचे सुने थे कि भाई तुम लोग ब्रेकिंग बैड को अच्छा कहते हो, क्या है उस ब्रेकिंग बैड में, उससे तो कई गुना ज़्यादा एंटरटेनिंग है, लोगों को बस मसाला चाहिए, आप कुछ सेक्स सीन डाल दो, घटिया से कुछ सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन की बातें कर दो, मसाला, कुछ ओवर ड्रामेटिक ऐसे सीन्स, लोग ये सब देखना पसंद करते हैं। कुछ लॉजिकल वे में अच्छी तरीके से बनाई गई बातें उसको कोई पसंद नहीं करता। चलिए जो भी है, बाकी
जो भी इसके बच्चे फैंस हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी तेरी माँ की चूत, तेरी माँ का भोसड़ा, जो भी गालियाँ देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसके अलावा तो और कोई लॉजिकल आर्गुमेंट तो है नहीं इसे डिफेंड करने के लिए इस सीरीज़ को। बाकी आप सबके विचार क्या है आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए इस सीरीज़ के बारे में। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।